भारत की जनसंख्या के हिसाब से रोजगार के अवसरों की कमी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि देखकर भी हमारे युवा कई बार नौकरी पाने में असमर्थ रहते हैं, जो एक गहरी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन जब हम वास्तविकता की ओर देखते हैं, तो तस्वीर कुछ और ही होती है। हरियाणा में बेरोजगारी दर ने तो कई दिलों को तोड़ दिया है, जो कि 37.4% तक पहुंच चुकी है। सरकारी नौकरियों की ओर युवाओं की रुचि दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे एक डर भी छिपा हुआ है, भ्रष्टाचार का। समाज में यह धारणाएं फैल गई है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना अनिवार्य हो गया है। युवाओं के कठिन परिश्रम पर सवाल उठाने वाली यह प्रवृत्ति छात्रों द्वारा रिश्वत और राजनीतिक संपर्कों के उपयोग से पैदा हो रही है। यह उन्हें गंभीरता से मेहनत करने से रोकती है और उनके सपनों पर असर डालती है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी उनके लिए आगे बढ़ने में एक बाधा बन गई है। यह स्थिति उन्हें निराशा के अंधेरे में धकेल रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस इतनी अधिक है कि लगभग 90% भारतीय इसे वहन करने में असमर्थ है, जिससे शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। यह उन परिवारों की उम्मीदों पर गहरा असर डालता है जो अपने बच्चों के भविष्य की ख्वाहिश रखते हैं। कॉलेजों की फीस में विशाल वृद्धि ने कई छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में असमर्थ कर दिया है। आजकल आईआईटी की फीस ने तो जैसे एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया है, जो किसी के लिए भी चढ़ना मुश्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी भारी दबाव है, क्योंकि अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। आईआईटीज में तो हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां खाली पड़ी है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। बुनियादी ढांचे की कमी ने अधिकांश कॉलेजों की स्थिति और भी खराब कर दी है, जिससे कई कॉलेजों में छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। 2019 में एट द्वारा 40,000 सीटें घटाने का निर्णय एक बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना महामारी ने भी हमारे समाज पर गहरा असर डाला है, जब बड़ी संख्या में भारतीयों ने अपनी नौकरियां खो दीं। अप्रैल में लॉकडाउन के बाद 120 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। यह एक गंभीर आर्थिक संकट है। कई प्रमुख कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती कम कर दी है, जिससे कार्यस्थल पर दबाव बढ़ गया है। 62% भारतीय कर्मचारी इस थकान को महसूस कर रहे हैं, जो कि चिंता का एक बड़ा विषय है। अनेक वैश्विक कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की है, जैसे कि अमेज़न और मेटा। यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है, जो हमारे लिए एक चेतावनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड में केवल 21,000 कर्मचारी हैं, जबकि उनकी मार्केट कैप 59 ट्रिलियन है। यह अंतर्दृष्टि बताती है कि कैसे बड़े ब्रांड भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हस्तशिल्प बाजार में 6.9 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियों की तुलना में 650 गुना अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि छोटे उद्यम कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर हमारे समाज में। सरकार को चाहिए कि वह नौकरी की रिक्तियों को भरने और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। सरकार को छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन संभव होगा। इतिहास में कई मौकों पर सरकार के हस्तक्षेप ने आर्थिक संकटों को हल किया है, जैसे कि अमेरिका में महान मंदी के दौरान। यह दर्शाता है कि सरकारी कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन लोगों को सरकारी मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और व्यवसाय शुरू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।